तो तनिष्क स्टडी हब। आज हम 25 मई 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 केनरा बैंक, ऑप्शन 2 यस बैंक, ऑप्शन 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन 4 भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एमएसई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन WHO ने कितने सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 12 सदस्यीय, ऑप्शन नंबर 2 24 सदस्यीय, ऑप्शन नंबर 3 34 सदस्यीय या ऑप्शन नंबर 4 48 सदस्यीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 34 सदस्यीय। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में 34 सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है। वे जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी की जगह लेंगे। हर्षवर्धन को चेयरमैन का कार्यभार नियुक्त करने के लिए 194 देशों के सदस्य वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए मदद देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 1,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 2 2,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 3 3,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 4 4,000 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1,000 करोड़ रुपए। श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है। यह तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाने के बाद कमज़ोर हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत हाल ही में दुनिया में PPE का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पहला, ऑप्शन नंबर 2 दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 तीसरा, ऑप्शन नंबर 4 चौथा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दूसरा। भारत हाल ही में सिर्फ 2 महीने में दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इस किट का कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के OCI कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दी है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 नीति आयोग, ऑप्शन नंबर 2 योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 3 केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर 4 रक्षा आयोग। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर 3 केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दी है। सरकार ने स्वदेश आने के इच्छुक कार्ड धारकों के लिए कुछ श्रेणियों के लिए वीज़ा और यात्रा प्रतिबंध में ढील देने की घोषणा भी की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 33 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर 2 शिखर धवन, ऑप्शन नंबर 3 रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 विराट कोहली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रोहित शर्मा। जी हाँ, रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर खिलाड़ी वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे, जिन्होंने 33 चौके लगाए थे वनडे की एक पारी में, जो कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 13 नवंबर 2014 के एक वनडे में लगाए थे, जबकि एक मैच में 25-25 चौके लगाकर संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग से दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। इनमें से किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 क्रिस गेल, ऑप्शन नंबर 2 शाहिद अफरीदी, ऑप्शन नंबर 3 ब्रेंडन मैकलम, ऑप्शन नंबर 4 रोहित शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से लंबा समय हो चुका है, जबकि दूसरे स्थान पर 476 छक्के लगाकर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन नंबर 2 द वॉल स्ट्रीट जर्नल्स, ऑप्शन नंबर 3 लॉस एंजलिस टाइम्स, ऑप्शन नंबर 4 शिकागो ट्रिब्यून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम्स। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों के पहले पेज पर नाम छापे हैं। अखबार में सभी के लिए सिर्फ एक लाइन का शोक संदेश लिखा है। अमेरिका में 1 लाख मौतों के करीब एक बेहिसाब नुकसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया? निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया? इसका ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 चीन, ऑप्शन नंबर 4 भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चीन। चीन ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष के 170.6 अरब डॉलर से बढ़कर 189 अरब डॉलर कर दिया गया है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 3 गुना है।
जी हाँ, ये भी अपने क्वेश्चन हो सकता है। चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से कितना गुना है? 3 गुना अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है? 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस यानी फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट डे मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर 2 इराक, ऑप्शन नंबर 3 ईरान या ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रिया। इसका आंसर है अर्जेंटीना में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में 25 मई को पहला राष्ट्रीय दिवस फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट डे मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार अर्जेंटीना में 25 मई 1810 में मनाया गया था। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू।